हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गोधवली हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5 भारत माता। इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत है और हम लोग इस पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैंने आपको पूरी कविता अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूरी कविता को पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाइए। आई होप आप 100% सही करोगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहला हमने क्या लिखा है जी, पहला हमारे पास है कि भारत माता किन की कविता है। तो ये जो भारत माता है ना, ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा प्रश्न अब ये आता है कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रानंदन पंत जो थे, इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तरांचल में हुआ था, आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट हमारा कि सुमित्रानंदन पंत के पिता कौन थे, है ना। सुमित्रानंदन पंत के जो पिता थे उनका नाम जो था ना वो गंगा दत्त पंत था, गंगा दत्त पंत था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि सुमित्रानंदन पंत की जो माता का क्या नाम था। आपको पता है ना, उसकी माँ जन्म के मात्र 6 घंटे बाद ही मर गई थी और उसकी माता का जो नाम था वो सरस्वती देवी था। ठीक है ना, और इसी का असर मेरे पहले जो सुमित्रानंदन पंत पर पड़ा, वो इतने विद्वान हुए, है ना। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों ने पूरी कविता को पढ़ा है तो आप लोग जल्दी जल्दी बता सकते हैं कि यथातथ्य, है ना, यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। अगला है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की जो तुलना है कवि ने छायायुक्त चंद्र से की है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला आता है पंत जी प्रख्यात हैं छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या इनमें से कोई नहीं। तो आगे जो थे ना वो थे प्रयोगवादी, लेकिन ये क्या है, छायावादी हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पंत जी को जो है किसके लिए, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ होना चाहिए था इसको। अगला प्रश्न आता है कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है। तो आपने अगर कविता पढ़ा है उसमें मैंने बताया था कविता पढ़ के कि धूल भरा मैला सा आंचल, यानी आंचल जो है गंगा यमुना में आंसू जल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है हमारा पंत की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है। तो पंत की उच्छ्वास भी पंत का है, ग्राम्या भी पंत का है, चिदम्बरा भी पंत का है, तो हम कह सकते हैं कि सभी के सभी पंत जी की ही है। अगला प्रश्न आता है कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न तन, भूखे एवं अशिक्षित और निर्धन है ना। तो उस समय मैंने बताया था आपको कि ऐसे प्रश्न बनेंगे तो 30 करोड़ जो है ऐसी उनकी संतान है। अगला है सुमित्रानंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो ये हमारा लिया गया है ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आता है कि पंत जी के अनुसार भारत माता है मिट्टी की मूरत उदासिनी सही है, वह घर में प्रवासिनी अपने घर पर सही है, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो यह जो है कविता भारत माता से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है कि किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों की परिपूर्ण है। यानी किस कवि को आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। तो ये कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि स्वर्ण सस्य, स्वर्ण मतलब होता है सोना, सस्य मतलब फसल, स्वर्ण सस्य पदलथ कुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, प्रस्तुत कविता किस कविता ना प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो ये ली गई है भारत माता से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है। तो मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी उन्होंने भारत माता को ही कहा है। अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन सी रचना कवि पंत जी की नहीं है। ग्राम्या है, चिदम्बरा है, उच्छ्वास है, स्वदेशी नहीं है, क्योंकि इसके लेखक प्रेमघन जी हैं, जो कि इससे पहले वाले पाठ में आप लोगों ने पढ़ा था।
अगला आता है कवि पंत जी के अनुसार भारत माता हैं, तो भारत माता ग्रामवासिनी, नगरवासिनी, प्रवासिनी। तो भारत माता जो है वो एक ग्रामवासिनी है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। मैंने क्या बोला था आपको कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जन्म से कितने है ना 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हुआ था, तो वो हो गया था आपका सुमित्रा नंदन पंत के माता का। अगला प्रश्न आता है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। तो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न आता है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है है ना। तो स्वर्ण किरण भी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। अगला प्रश्न आता है चिदम्बरा किसकी रचना है। तो चिदम्बरा भी पंत जी की ही रचना है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखो अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है इसका मतलब आप कविता नहीं पढ़े हैं मेरा, तो कविता आप जाके पढ़ लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखा हमने कि किस कवि के क्या लिखा है, किस कवि के पिता कोसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। तो हमने पढ़ाया था कि सुमित्रा नंदन पंत के जो पिता थे वो कोसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि प्रख्यात छायावादी कवि कौन है। तो छायावादी कवि के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो 25 का सही उत्तर होगा, है ना। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहे हैं। तो गंगा यमुना में क्या प्रभावित हो रहे हैं, तो गंगा यमुना में आंसू जल प्रवाहित हो रहे हैं, तो आंसू जल ऑप्शन नंबर डी होगा, वो भी भारत माता के। नेक्स्ट है हमारा कवि के अनुसार भारत माता की कितनी संतान असभ्य, अशिक्षित और निर्धन हैं। तो आपको याद होगा 30 करोड़, करोड़ को संस्कृत में हिंदी में या संस्कृत में कोटि कहते हैं, तो हम लिखेंगे 30 कोटि, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है कि कवि ने भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है। 2 बार ये प्रश्न रिपीटेड हो गया, तो इसका आंसर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो के नीचे इसका उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। अगला आता है ग्राम्या किसकी रचना है। तो ग्राम्या जो है ना वो रचना किसकी है, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और ग्राम्या से ही भारत माता लिया गया है। 30वां नंबर प्रश्न आता है इनमें से कौन सी रचना पंत जी की है। रहीरास नहीं है, प्रेम वाटिका नहीं है, स्वर्ण किरण है, जीर्ण जनपद नहीं है। जीर्ण जनपद भी आप देखेंगे तो वो दूसरे कवि का है, शायद प्रेमगढ़ का, या चलो अगला है हमारा 31 में सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी है ना। उदासी माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, या फिर त्याग की। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है किसकी मूर्ति है, ये होता है ना, भारत माता किसकी मूर्ति है। तो प्यारे बच्चों ये मूर्ति है उदास माटी की, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न सही कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को कविता वाला देखा है तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न सही किए होंगे। अगर आपने वर्णिका नहीं पढ़ा तो पूरा वर्णिका का लिंक नीचे है, अगर आपने गोधोली नहीं पढ़ा तो गोधोली का भी लिंक नीचे है, अगर आपने इस चैप्टर का कविता नहीं पढ़ा तो वो भी लिंक नीचे है। इसका अगर सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे है, जाकर के वहाँ से आप सब्जेक्टिव इसका ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। और हमारा ये लगा करके हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया और 7 चैप्टर बचा है, बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे, विश्वास कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद आप सभी का।